मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक, आज रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूं, उनको मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से विषम को चुने। निम्न में से विषम को चुने। विषम चुने। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, सी है कोयला और डी है मोती। यहां पे आपका सही उत्तर जो आ जाएगा, इनमें से विषम चुनना है तो विषम ये है। ये तीनों एक जैसे क्यों है? क्योंकि ये रियल में क्या है, कार्बन के अपरूप होते हैं। ये कार्बन के अपरूप है, ये नहीं है मोती, इसलिए ये इनसे अलग है। ग्रेफाइट, हीरा और कोयला कार्बन के अपरूप हैं, मोती नहीं है, इसलिए ये इससे विषम हो गया। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का भी हो गया और साथ के साथ आपके जीके से संबंधित भी हो गया ये सब। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है। एक वैल्यू दी हुई है कि यदि n अनुपात 38 n अनुपात 38 समानुपात 3 अनुपात 57 हो तो n की वैल्यू ज्ञात करें। अगर एक वैल्यू दी हुई है n अनुपात 38 समानुपात 3 अनुपात 57 हो तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन देखिए क्या है। 3/2, बी है 3, सी है 2/3 और डी है 2। इनमें से इनको कैसे सोल्व करेंगे? अनुपात तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, इसको इक्वल करके इसको डिवाइड में लिख लो। ये 38 इधर भाग में, उधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सम है ये, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना आपको, जल्द से जल्द इसको सोल्व कर लेना है। ये बिल्कुल 19 से जो है उसके टेबल में आके ये कट रहा है। तो 19 3 57, 19 दूनी 38, 3 से 3 कैंसिल कर दो, n = 2। जहां भी n की वैल्यू 2 है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो जल्द से जल्द आपको सोल्व करना है। रीजनिंग में आपको टाइम बहुत कम लगाना है। ठीक है, इजी होती है ये, बाकी में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 3। एक श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला में लुप्त संख्या बताएं। एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें एक वैल्यू जो है नहीं दी हुई है, हमें वो बतानी है। श्रृंखला क्या है? 13, 14, 18, 27 और यहाँ पे वो जो संख्या है वो इन्होंने क्या कर दी? लुप्त कर दी। फिर 68 और 104। ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई है। इनमें ये कह रहा है कि कौन सी सही उत्तर है। 53, 43, 33 और 63। अब आपको इसमें देखना है। तो आप इस तरह के जब सम आए तो सबसे पहले आप इनमें देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 18 में से 14 गया 4 का। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? 9 का। इसी तरह अब देखिए यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 का वर्ग हो गया, इसी तरह ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। चल रहा है ना, कंटिन्यू चल रहा है। 1 2 3 4। तो यहाँ किसका आएगा? 4 चौक 16 आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें ऐड करेंगे। 27 में 16 ऐड करो, कितना आ गया? 43। ठीक है, तो आपका उत्तर 43 हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कंफर्म करना है तो नेक्स्ट और देख लीजिए। 5 का वर्ग करके 5 5 25। ठीक है, 25 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, 4 और 2 6, यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह तो आपका 43 जो है आपका सही उत्तर इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। फटाफट ऐसे वर्ग इसको निकालो और उसमें ऐड करके आप इसका फाइनल आंसर बना दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 4 है वो है, चौथा क्वेश्चन क्या है? विषम जोड़े को चुने। विषम जोड़े को चुने। एक इसने यहाँ पे जोड़ा दिया हुआ, उस बेस पे नीचे 4 जोड़े दिए हुए हैं, हमें उसमें क्या है? विषम जोड़ जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसने क्या दिया है? फॉरवर्ड अनुपात बैकवर्ड, ऐसा एक जोड़ा इसने दे दिया। इस बेस पे हमें नीचे 4 जोड़े दिए हुए हैं। पहला है लाइट, डार्क, दूसरा है लव इट और हैट, तीसरा हो गया होप और डिस्पेयर, और चौथा जो है वो हो गया आपका एंगर और दिया हुआ, हाँ, एंगर और रात। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है विषम है। एक्चुअल में ये क्या होता है? आगे बढ़ना और ये होता है पीछे हटना। ठीक है, तो एक दूसरे के ये जोड़े एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं।
ये एक दूसरे के विलोम हो गए। इसी तरह लाइट और डार्क, प्रकाश और अंधेरा, ये भी इसकी तरह ही हो गया सेम। लव और हेट, घृणा करना और प्रेम करना, प्रेम करना घृणा करना, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गया। होप और डिस्पेयर, ये आशा निराशा, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये गुस्सा दिखाना होता है और ये भी गुस्सा दिखाना होता है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये एक जैसे समान है, तो ये इनमें से अलग है, ये इसमें से विषम है। ठीक है, ये तीनों समान है और ये अलग है, ये तीनों जो वो इसकी तरह है और ये अलग है, तो ये विषम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 5 क्या है। नंबर 5, नंबर 5वां क्वेश्चन है कि RUN को अगर 182, 114 तथा 14 और BIN को 29, 14 लिखे तो ब्रिंग को क्या लिखेंगे? तो ब्रिंग BRING को क्या लिखेंगे? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को देख लीजिए आप। 218, 914 7 और अगला है 117, 813 5 और नेक्स्ट है 218, 900 ये है और इसी तरह डी है 117 ये है। अब इसमें से आपको सही उत्तर देखना है क्या है। एक्चुअल में जब इस तरह के सम आए तो आपको क्या देखना होता है? सबसे पहले देखिए, आपको ये 2 मिनट लगेगी अगर आप एक इसमें तैयार कर लेना, ABCD ऐसे लिख के जेड तक लिख के इनकी वैल्यू, जैसे एक नंबर पे 2 3 4 इस तरह ये 26 तक जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, एक्चुअल में अब ये क्या है? रन, RUN जो है इनमें देखिए जोड़े में आ गए। ठीक है, तो R जो वो 18 नंबर पे आता है। ठीक है, इसी तरह U जो वो 21 नंबर पे, N जो वो 14 नंबर पे है। इसी तरह B देखिए 2 नंबर पे आ गया, I जो है वो 9 नंबर पे आ गया और N जो है 14 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो हमें ब्रिंग में देखना है B कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। तो न तो ये उत्तर है न ये उत्तर है, क्योंकि 2 बोले तो 2 ही रकम है A और C, या तो A में से सही है या C में से सही है। R जो है वो कितने नंबर पे आता है? वो भी 18 पे आता है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। I जो है वो 9 नंबर पे आता है, ये भी सही है। अब बात करते हैं N यहां भी दे रखा है ये 14 नंबर पे है, N यहां भी दे रखा है ये 14 नंबर पे है, तो N कितने पे आएगा? 14 पे ही आएगा, जबकि यहां तो 47 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ब्रिंग जो है वो। और G कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बस एक बार आपको इसको A से लेके Z तक तो है, आपको देखना है कि कौन सा किस नंबर पे आता है। आप जो है A से लेके Z तक लाइन वाइज, और उसी तरह इसको विपरीत भी देखना है Z से लेके A तक, उसमें दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप के अंदर आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो और माइनस का अर्थ भाग हो तो निम्न की वैल्यू क्या होगी? एक वैल्यू इसने दी हुई है 17 + 2 + 1, 17 + 6 कर लो, 17 + 6 + 1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, यहां ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक्चुअल में ये क्या करना है, हमें प्लस की जगह क्या करना, देखिए गुणा कर देना है। यहां भी प्लस है तो यहां भी गुणा कर दो। ठीक है, यहां जो डिवाइड है, सॉरी ये माइनस था, माइनस है, इस माइनस की जगह क्या करना है? डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लो आप, डिवाइड कर दिया। अब कितना है? 2 से ये कैंसिल हो ही रहा है, तो 17 51 आ गया, 2 से 3 पे कट गया और 17 51 आपका सही उत्तर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सम भी आ जाते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं ये। 1-2 वैल्यू और हो सकती है इसमें दी हुई है, मैंने तो 2 ही बनाई है, जैसे प्लस और माइनस की, तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की भी हो, तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। किसी भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या लिखते हैं? PQRST और Y लिखें तो अगर Y लिखे तो Q T और T, उसमें प्लस कर दो आप
उसमें प्लस करना आपको v और u और v, फिर उसमें से माइनस कर दो आप r p और गुणा में करो w, तब इसका उत्तर क्या होगा, इसको सोल्व करना है। मैं आपको रिपीट करके ये बताऊंगा। इसका उत्तर आपको क्या करना है, ऑप्शन है vp होगा या pv होगा या c जो है t और u होगा या d है q और v होगा। अब देखिए आप, सबसे पहले क्या है, एक भाषा दी हुई जिसमें 1 से लेके 9 तक है, उसको इसने क्या लिखा, 0 को p, 1 को q, 2 को r, इसी तरह 3 को s, इस तरह लिखा है। तो इसका हल क्या होगा, इसको हल करने पे निम्न में से क्या आएगा। एक्चुअल में अब आप क्या करो, q की वैल्यू कितनी है, देखो दूसरे नंबर पे है तो 1 है, 1 लिख दो। t की कितनी है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे 4 है, एक बार t हो गया, 2 बार t हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस करो, u और v की वैल्यू कितनी आ रही है, देख लीजिए आप, u और v की वैल्यू आ रही है 5 और 6, ठीक है। कंटिन्यू आ गई। अब r और p की वैल्यू, r कितने नंबर पे है, r जो है वो है 2 नंबर पे है, ठीक है। तो 2 और p जो है वो कितने नंबर पे है, p जो है 0 नंबर पे है, ठीक है। तो 20 हो गई। इसी तरह मल्टीप्लाई करो w कितने नंबर पे आ रहा है, देखिए 1 2 छोड़ दे 7 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो बस आप 144 प्लस 56 माइनस 20 140 हो गया, ठीक है। 144 प्लस का 140 माइनस का, ये 144 में से 40 गया, 4 बच गया, प्लस में 56 जोड़ दो, कितना आ गया 60। 60 तो इसमें है नहीं, लेकिन 60 में हम ये देखेंगे कि 6 कितने नंबर पे और 0 कितने नंबर पे है। तो 6 देखिए कितने नंबर पे आ गया, 7वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, v आ गया। 0 कितने नंबर पे है, p है। तो v p जहां भी इसका उत्तर होगा वो सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के सम जो है आपको जल्द से जल्द सोल्व करने हैं, है बिल्कुल इजी है, लेकिन सोल्व हो जाएंगे थोड़े से सही तरीके से आप करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 8। नंबर 8 जो है, निम्न में से अंग्रेजी शब्दावली में पहले आएगा। निम्न कुछ क्या है, इसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें यह देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा अंग्रेजी शब्दावली में, ठीक है। सबसे पहले किस नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, स्पाउस, स्पून और स्पीक और स्पेशल है। अब देखिए इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, शुरुआत एस से हो रही है, एस एस एस, उसके बाद भी पी 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 आ रहा है। हमें ए बी सी डी इस तरह लेना है, पहले कौन सा आ रहा है उस बेस पे लेना है हमने। अंग्रेजी शब्दावली बोला ना, पहले कौन सा आएगा इस बेस पे हमें लेना है। तो पी के बाद तीसरा यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। तो ई पहले आता है या ओ, ई पहले आता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि इन दोनों में तो ओ है, यहाँ ई है, इन दोनों में से एक उत्तर आएगा, यहाँ बराबर है। नेक्स्ट देखिए, ये ए है और ये सी है, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, सही उत्तर आपका यही बच गया। बस यहीं तक करो, आगे आप ना करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर बन गया, स्पीक जो है वो नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 9। निम्न को क्रमवार लिखें। निम्न को क्रमवार लिखें, हमें क्रमवार लिखना है। क्या है, शाखा, तना, पत्ती, जड़, फूल और फल, इनको हमें लाइन वाइज लिखना है, ठीक है। इनकी वैल्यू आप रख लो, 1 2 3 4 5 6, लाइन वाइज कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो पहला ऑप्शन यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 कर लो आप। दूसरा ऑप्शन कर लो 6 5 4 3 2 1, और सी कर लो आप 5 4 3 2 1। डी जो है उत्तर हम सोच के ही कर लेंगे, जो आएगा वही, ठीक है। एक्चुअल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले क्या आएगा, जड़ आएगा 4, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे जड़ के आने के बाद क्या आएगी, इनमें से आप सेलेक्ट करो, तना आएगा 2। उसके बाद तने के बाद क्या आएगी, शाखा आएगी। उसके बाद क्या आएगी, पत्ता आएगा। तो नंबर 3 आ गई पत्ती। उसके बाद क्या बनेगा, फूल बनेगा 5, और उसके बाद 6। तो ये आपका सही उत्तर बनेगा इसके अंदर।
इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लेना। जहां भी ये आपका सही आंसर रहेगा, आगे पीछे होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, जड़, फिर तना, फिर शाखा, फिर पत्ती, फिर फूल और फिर फल, ठीक है। तो इनको आप क्रम वाइज लगा लेना। लास्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से संबंधित भी है और रीजनिंग दोनों से है। विषम चुने, विषम चुने। ए क्या है, नर्मदा, बी है कृष्णा, सी ऑप्शन है कावेरी, और डी है कावेरी, और डी है महानदी। 4 ऑप्शन हो गए इसमें। इनमें से विषम चुनना है। इन नदियों में विषम नदी कौन सी है, देखिए नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो इसमें से नर्मदा है। क्यों है, क्योंकि एक जीके का क्वेश्चन में बन जाता है। नर्मदा जो है वो जाकर अरब सागर में गिरती है। किसमें, अरब सागर में गिरती है। जबकि ये तीनों नदियां जो हैं, कृष्णा, कावेरी और महानदी जी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा, कावेरी और महानदी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका जीके के भी हो गया और रीजनिंग में भी आ गया कि नर्मदा अरब सागर में जाके गिरती है, ये इससे अलग होगी, और ये तीनों बंगाल की खाड़ी में जाती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जल्दी मैं हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस और जो शॉर्ट ट्रिक मैथ है उनकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। हरियाणा जी के करंट अफेयर की भी जल्दी वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।